और मेरे स्वास्थ्य प्रेमियों, कैसे हो? आशा रखता हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। मेरे इस वीडियो चैनल को देख कर आप स्वस्थ बने रहे होंगे। मैं छोटी छोटी बातों पर, बिंदुओं पर विचार करता हूँ और आपको स्वस्थ रहने की सलाह देता हूँ। मैं वैद्य राजेश दत्त शर्मा सन 1987 से आयुर्वेदाचार्य हूँ और इसमें मैं संशोधन करता रहता हूँ, प्रैक्टिकल करता रहता हूँ और संशोधन की कड़ियों में आपको बात करता रहता हूँ। आज जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, वो बहुत छोटी सी बात पर है। हमारा ध्यान नहीं जाता है, मैं उस और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज का वीडियो मैंने बनाया है, आधुनिक युग में ज़मीन के अभाव में छोटे छोटे मकान बन रहे हैं, मकानों में जगह नहीं है और जगह नहीं होने के कारण जो समस्या हो रही है, उसमें हमने जो निदान निकाला है कि हमने लैट्रिन और बाथरूम दोनों कॉमन कर लिए। किसी ज़माने में लैट्रिन अलग हुआ करती थी और बाथरूम अलग हुआ करते थे, स्नानघर और शौचालय, इन दोनों का स्थान हमने एक जगह कर दिया। और उसके बाद भी हम क्या गलती करते हैं कि पहले हमारे पास इंडियन पॉट थे, इंडियन पॉट पे भी हम कवर नहीं लगाते थे। इंडियन पॉट का भी कवर आता है, सीट कवर आता है और सीट आती है। इसी प्रकार हम वेस्टर्न पॉट पे आ गए और वेस्टर्न पॉट के अंदर भी सीट आता है और सीट कवर आती है, जिसका उपयोग हम सही तरह से नहीं करते हैं। इंडो वेस्टर्न जो टॉयलेट है उसमें भी सीट कवर आता है और सीट आती है, उसका भी हम उपयोग नहीं करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सीट और सीट कवर का दोनों का उपयोग हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारे शौचालय है वो बैक्टीरिया का घर है। वहाँ बैक्टीरिया इतने पनप जाते हैं कि वो हमारे कपड़ों में, हम जो साथ सामग्री लेके जाते हैं उसमें, सब में चिपक जाते हैं। किसी ज़माने में अगर आपने अपने बुजुर्ग से पूछा होगा तो बताएंगे कि शौचालय जाने के लिए अलग से कपड़े हुआ करते थे। उस कपड़े को बदलकर आपको शौचालय में जाना होता था, क्योंकि वो जानते थे कि जो रोगग्रस्त बैक्टीरिया हैं वो हमारे शरीर में चिपक जाएंगे और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, हम अस्वस्थ रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने ये प्रथा डाली थी। लेकिन आज हम इसके अभाव में इस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे। हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो आप शौचालय में जाएंगे, शौचालय का सीट और सीट कवर दोनों खड़े हुए मिलेंगे आपको, उसे हम बंद करते ही नहीं हैं। अगर जो बाउल है, शौचालय का बाउल है, उसमें सीट कवर नहीं लगाया है या सीट नहीं लगाई है, तो हम यूरिनल का उपयोग करते हैं। जब भी हमें यूरिनल का उपयोग करना हो तो सीट और सीट कवर को उठाकर ही करें और उसके पश्चात उसमें पानी डालना न भूलें। जब हम शौचालय के लिए जा रहे हैं, लेटरिन करने जा रहे हैं, पोटी करने जा रहे हैं, टट्टी करने जा रहे हैं, उस अवस्था में हमें सीट को नीचे बिछाना है। सीट लगाने के बाद हमें उस कार्य को करना है, हमें शौच को करना है। और जब आप शौच कर लेते हैं उसके पश्चात सीट कवर को ढक दें और फिर फ्लश का उपयोग करें। फ्लश करने से जो बैक्टीरिया एकदम बाहर आएंगे वो सीधे बाहर नहीं आके ढक्कन की वजह से अंदर ही रह जाएंगे। हम ज़्यादातर ये करते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य निवृत्त हो लेते हैं, उसके बाद हम टॉयलेट की सफाई करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये बात सही है, लेकिन जब सुबह तक हम जाने की तैयारी में होते हैं तब वापस बैक्टीरिया पनप जाते हैं। यानी जब बैक्टीरिया रहित होते हैं तब हम उपयोग नहीं करते हैं और जब बैक्टीरिया सहित हो जाते हैं तब हम उपयोग करते हैं। तो मैंने एक इसका मध्यम वर्गीय रास्ता निकाला है कि आप फिनाइल की बोतल आपके पास रखिए, वहीं पर ही टॉयलेट में। जब भी आप फ्लश करके आएँ उसके बाद 2-4 बूंद फिनाइल की उस पॉट के टब में डाल दें, जिससे कि जो बैक्टीरिया पैदा होंगे वो बैक्टीरिया वहीं मर जाएंगे। दूसरा, फिनाइल के बाउल्स भी आते हैं, बॉल आते हैं, फिनाइल की बॉल आती हैं, फिनाइल की टैबलेट आती हैं, उसका उपयोग करें। उसको आप जो फ्लश टैंक है जिसे हम सिस्टम कहते हैं उसके अंदर आप डाल दीजिए
एक स्टैंड आता है, उस स्टैंड को रखिए और उसमें आप सिस्टम के साथ में स्टैंड लगा और स्टैंड के अंदर उस बॉल को रखिए जो फिनाइल बॉल होती है या फिनाइल टेबलेट्स आती हैं। जितना आप हाइजीन रहेंगे उतना आपका स्वस्थ रहेगा शरीर। लेकिन हम जितना उपयोग शौचालय में जाया करते हैं, मैंने देखा कई मेरे साथी, कई मेरे बंधु, कई मेरे भारतीय शौचालय के अंदर अखबार लेके जाते हैं, क्योंकि उनको आधे घंटे तक शौच क्रिया पूरी नहीं होती। वो टाइम पास करने के लिए अखबार ले आते हैं, कुछ टाइम पास करने के लिए किताब ले आते हैं, और कुछ टाइम पास करने के लिए मोबाइल के इतने फ़ैन हैं कि मोबाइल भी साथ ले आते हैं। और वहाँ घंटों बैठे बैठे मोबाइल के अंदर आधा घंटा, पौना घंटा लेटरिन के अंदर बैठे होते हैं और मोबाइल में अपना काम करते हैं। और कुछ तो लैपटॉप साथ ले आते हैं। भाई ऑफिस भी अंदर, वर्क फ्रॉम होम के अंदर सबसे बड़ी समस्या आ गई। घर में बैठे काम कर रहे हैं, पोटी में ले गए, लैपटॉप को वहाँ लेके बैठे हुए हैं और अपना काम करे जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते हो बंधु कि जो पॉट के अंदर बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जो बैक्टीरिया पूरे आपके शौचालय में हैं, वो आपके लैपटॉप में, वो आपके मोबाइल में, वो आपके अखबार में, वो आपके कपड़ों में साथ में चिपक के आपके साथ बाहर आ रहे हैं। अब आप भाई लैपटॉप को तो निलाओगे नहीं और मोबाइल को भी नहीं निलाओगे और अखबार को भी नहीं निलाओगे। कपड़े जरूर धो सकते हो आप। अब जब उनको निलाएंगे नहीं तो उसके बैक्टीरिया जो है वो उसी में चिपके हुए हैं। और आपका जो जीवन साथी मोबाइल है, लैपटॉप है, वो आपके भोजन की डाइनिंग टेबल तक साथ रहता है। भोजन करते समय हम ये ध्यान नहीं रखते कि हमें केवल और केवल खाने पे ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी हमारा एक हाथ मोबाइल पर या एक हाथ लैपटॉप पर चलता रहता है और उसी हाथ से हम खाना खाते रहते हैं। और उस हाथ से जब खाना खाते हैं तो जो बैक्टीरिया आप शौचालय से साथ लेकर आए हैं, आपने मक्खी से तो बचाव कर लिया, मक्खी को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो बैक्टीरिया आपके साथ, आपके दोस्त मोबाइल के साथ में, आपके दोस्त लैपटॉप के साथ में, आपके साथ डाइनिंग टेबल पे आ गए। आपने खाना खाने से पहले हाथ तो धो लिए, साफ़ कर लिए, साबुन साफ़ कर लिए, बहुत बढ़िया बात है। हमने सोचा हम बैक्टीरिया फ्री हो गए, हम हाइजीन हो गए, लेकिन आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप साथ में बैक्टीरिया लिए बैठा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप खाना खा रहे हैं, उसी हाथ से लैपटॉप चला रहे हैं, उसी हाथ से मोबाइल चला रहे हैं और वो बैक्टीरिया आपके उंगलियों में आ रहे हैं और फिर जब खाना खा रहे हैं तो वो आपके पेट में जा रहे हैं। और ऊपर से हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो कमज़ोर है। अब ऐसी परिस्थिति में हमें ज़्यादातर देखना जुखाम, खांसी, गले में खराश, अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस की फूलने की प्रॉब्लम, खांसी आना, बुखार आना, ये सब हमारे साथ जुड़ा रहता है। लेकिन हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गोली देता है, ठीक हो जाते हैं, चलते हैं, गोली खाओ और चलते रहो। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, स्वास्थ्य को संभालना पड़ेगा। इसलिए आप जो टॉयलेट है उसको हाइजीन रखें, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। और मैंने बताया इस प्रकार फिनाइल की एक बोतल आप शौचालय में रखिए। जब भी आप सोच करके बाहर आएँ, फ्लश कर दें। फ्लश करने के बाद 2-4 बूंद आपकी ज़िंदगी बचा लेगा। 2-4 बूंद आप उस पॉट में डाल के आ जाएं। और ढक्कन को हमेशा बंद रखें, सीट कवर को हमेशा बंद रखें। सीट कवर दिया क्यों है? देखने के लिए थोड़ी दिया है, उसका हमें उपयोग करना है, उसे हमें बंद करना है। तो पहला प्रयोग आपको ये करना है, ये मैंने अच्छी तरह आपको समझाया। दूसरा, हमारी जो मल है रात भर में 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक टॉक्सिन जितने भी है वो यूरिन के माध्यम से, शौच के माध्यम से, पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं और 10 से 2 के बीच में शरीर इन टॉक्सिक को अलग करता है, भोजन रस को अलग करता है। और सुबह सुबह जब हम जाते हैं तो हमारा मल जो है बड़ी आंत में चला जाता है। भारतीय पोर्ट में तो समस्या नहीं है, क्योंकि भारतीय पोर्ट में जब हम बैठते हैं तो हमारी जंघा से हमारी बड़ी आंत है वो दबती है और उसके प्रेशर से मल बिल्कुल साफ़ हो जाता है और हम बिल्कुल मल को साफ़ करके हमारा पेट को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं और दिन भर मस्त रहते हैं। देखिए, आप कभी मल साफ़ नहीं हुआ आपका दिन भर में तो आप दिन भर बेचैन रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा,
लेकिन आपको क्या करना होगा कि इंडियन पोर्ट का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन हम आधुनिकता के दौर में आ गए, फैशन के दौर में आ गए, होड़ा होड़ के दौर में आ गए। हमारे पड़ोसी के यहाँ है तो मेरे यहाँ भी होना चाहिए। हमारा स्टेटस पॉइंट बन गया कि इंडियन पोर्ट में लैट्रिन करता है, वेस्टर्न पोर्ट में जाना है। अब वेस्टर्न पोर्ट में समस्या क्या आ रही है कि आपकी बड़ी आंत दबी नहीं रही। आप 90/90/90 के पोजीशन में बैठे हैं। 90/90/90 मतलब ये हुआ कि आपकी जो एड़ी है वो भी 90 डिग्री पे, आपके जो घुटने हैं वो भी 90 डिग्री पे, और आपकी कमर है वो भी 90 डिग्री पे। और ऐसी डिग्री के तहत हमारी बड़ी आंतें दबती नहीं हैं। अब गलती तो हमने कर दी, हमने फिर रास्ता निकाल लिया उसका। हमारा काम है रास्ता निकालना, हम वैद्य हैं। हम स्वास्थ्य को कैसे सही रखेंगे इस बात पे हम विचार करते रहते हैं। हमारा दिमाग उसी में चलता रहता है। रात और दिन हम इस बात को सोचते रहते हैं कि हम कैसे हमारे भाइयों को, साथियों को स्वस्थ रहने की शिक्षा देते रहें। तो हमने रास्ता क्या निकाला कि हमारे जो घुटने का एंगल है वो 90 डिग्री नहीं रहकर 35 डिग्री रहे। ऐसी व्यवस्था हमें करनी है। और उस व्यवस्था के लिए हमारे जब वेस्टर्न पोर्ट पे बैठे हैं तो पैर के पंजों के नीचे ऐसा स्टूल या ऐसी टेबल की व्यवस्था करें जिससे हमारे घुटने 35 डिग्री एंगल पर झुक जाएं। ऐसा करोगे तो आपकी बड़ी आंत थोड़ी दबेगी। बड़ी आंत दबेगी तो उसका मल बाहर आएगा, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। जिसका पेट साफ उसके सभी रोग माफ। आप ध्यान रखिए, आयुर्वेद कहता है कि पेट ही रोग की जड़ है। और पेट भी ऐसा है, शाम भरे सुबह रीते और सुबह भरे शाम रीते। रीते के रीते ही रहते हैं, वो कभी भरता ही नहीं। रीते मतलब खाली हो जाना, भरे मतलब भरना। शाम को हम पेट भरते हैं, सुबह खाली हो जाता है। सुबह हम पेट भरते हैं, शाम को खाली हो जाता है। और अगर पेट नहीं है तो हमारा शरीर नहीं है। हम क्या हैं? जो हम खाते हैं वो हमारा शरीर है। हमारी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ जो बनती है वो कैसे बनती है? हमारे खाने से बनती है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हम हमारे स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें। तो दूसरी बात मैंने बताई कि आपके घुटने जब शौचालय में बैठे हैं, वेस्टर्न पोर्ट में बैठे हो, तो 90/35/90 रहने चाहिए। कुछ लोग पेट को झुका के शरीर को झुका देते हैं, कुछ लोग पेट को बहुत ऊपर कर लेते हैं, कुछ लोग आराम की अवस्था में आ जाते हैं। जो लैपटॉप जाते हैं वो अपने घुटनों पे, जांघों पर लैपटॉप रख के काम करते हैं। तो मेरे भाई, आप कम से कम लैट्रिन में समय निकालें, शौचालय में समय निकालें। यदि आप 5 मिनट शौचालय में निकालते हैं, इसका मतलब तो आपके आयु में 5 साल का कमी हो जाएगी। जितने साल आप जिंदा रहेंगे उससे 5 साल कम जिंदा रहेंगे। अब आप सोच लो, जो 30-30, 35-35 मिनट लैट्रिन में निकालते हैं, वहाँ की गंदगी को सूंघते रहते हैं, वहाँ की बैक्टीरिया को अपने शरीर में लेते रहते हैं, वो कितना नुकसान पहुँचाएंगे आप। दूसरा मैं बात ध्यान देना चाहूँगा कि जो शौचालय के कोने हैं, कोनों की सफाई नहीं होती। दीवार के कोनों की सफाई नहीं होती, दीवार के किनारों की सफाई नहीं होती। तो ज़्यादातर आप दीवार की किनार और दीवार के कोनों की भी सफाई करिए। फिनाइल का उपयोग अधिक से अधिक करिए। जंतुनाशक जो केमिकल्स हैं उनका उपयोग करिए। और हमारे टॉयलेट्स को बिल्कुल साफ सुथरा, एयर फ्रेशनर का प्रयोग करिए, कपूर की गोलियों का प्रयोग करिए, फिनाइल को प्रयोग करिए, फिनाइल की टैबलेट्स का प्रयोग करिए। बड़ी बड़ी टैबलेट्स आती हैं उनका प्रयोग करिए। लेकिन किसी भी अवस्था में आपका जो शौचालय है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम उपयोग नहीं करें तब तो साफ़ सुथरा कर दिया और जब उपयोग करने जा रहे हैं तब तक बहुत गंदा हो गया। तो उसके लिए एक रास्ता हमने बताया, उस रास्ते का आप प्रयोग करेंगे। बैठने की जो पोजीशन है उस पोजीशन में सुधार लाएंगे। इन सब बातों को लेकर मैं आज ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। छोटी छोटी बातें पे मैंने ध्यान दिया आपको। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो मेरे भारतीय गलतियाँ कर रहे हैं उस गलती को ना करें। और आप यदि नए दर्शक हैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने से हमारे सदस्य बढ़ेंगे और मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्र मंडल को शेयर करिए। और हाँ,
आप लाइक करना भूल जाते हैं। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी बहनें, आप सभी से निवेदन है कि आप लाइक ज़रूर करें। एक लाइक से हमें संबल मिलता है, हमें हमारे काम करने के लिए उत्सुकता बढ़ती है और हमारे दिमाग में विचार का मंथन होता रहता है। आपको यदि किसी और विषय पे जानकारी चाहिए तो कृपया आप कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई मैं आपसे ज़रूर दूंगा और आप इसी प्रकार मुझे प्यार देते रहेंगे। आज मैं 82,000 व्यूअर्स के साथ में आपके साथ प्रस्तुत हूँ और आगे बढ़ता रहूँगा, आपका प्यार मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार।